पिता परमेश्वर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे खुदाबंद खुदा, तो आप रिहाई दीजिए, छुटकारा दीजिए सभी को खुदाबंद खुदा। जितने लोग फोन में पहुंच गए हैं प्रभु जी, उनके लिए हम धन्यवादी हैं खुदाबंद खुदा। जितने लोग आ रहे हैं संभाल के लिए ये खुदाबंद खुदा, कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर सबको बुद्धि दे करके इस्तेमाल करिए प्रभु जी, सबको सामर्थ्य दे के इस्तेमाल करिए, दया करिए, विश्वास में पक्का करिए खुदाबंद खुदा। क्योंकि पिता परमेश्वर बिना विश्वास का जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु जी विश्वास में सबको दृढ़ करिए और पिता परमेश्वर उठाइए, खड़ा करिए और हर बंधन, हर शराब, हर कालीलम, जादू टोना तवीज धागा यीशु के नाम में तोड़ते हैं। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह बना रहे। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आप होने दीजिए प्रभु जी, सब पर दया कीजिए, कृपा करिए, अनुग्रहकारी परमेश्वर, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है, आप सुनने वाले परमेश्वर है, देखने वाले परमेश्वर है और चलने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। आपसे सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। सब पर आप अनुग्रह करिए प्रभु जी, सबके ऊपर अनुग्रह करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए। सारी आदर, महिमा, मान, सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे, बरकत दे, तरक्की दे। और सबसे बड़ी बात है विश्वास की। आप विश्वास करेंगे तो प्रभु के महिमा को देखेंगे। हालेलुया। अब कृपा करके आप लोग बात ना करें अपने में, और आप लोग जो है आप इबादत में जुट जाइए, प्रार्थना में जुट जाइए, प्रभु के वचन सुनने में जुट। हालेलुया। सुनने के लिए नजदीक आना है परमेश्वर के। जब परमेश्वर के नजदीक आए हैं तो हम सुन सकेंगे परमेश्वर के वचनों को, और परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर लागू होगा। तब जब लागू होगा तो आप लोगों को अनुग्रह से भर देगा। हालेलुया। बोला करो जी, बोला करो। अच्छा जी, और गवाहियां हो गई है? काहे नहीं गवाही आप लोगों ने कराया? अच्छा, तो कोई गवाही है तो भाई शुरू कर दो, अपना अपना गवाही दो। हालेलुया। परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर के काम आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, तो पूरे वर्ल्ड पर आशीष करने वाला परमेश्वर है। के समय कि परमेश्वर ने आप लोगों को इस्तेमाल किया है और परमेश्वर चला रहा है, क्योंकि परमेश्वर न चलाए तो कोई चलाने वाला नहीं, क्योंकि सामर्थ्य के ये काम है। तो आइए, आज जो है, आज आप लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, खुद को प्रभु कह रहे हैं जीसस क्राइस्ट कि वचन जानोगे, वचन ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब वचन स्वतंत्र रहेगा। इसलिए आप जो है, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है हमारे जीवन में कि हम जो आईना देखते हैं वो है बाइबल। बाइबल प्रत्येक दिन सुबह सुबह पढ़ना चाहिए, प्रत्येक दिन, एवरी डे, ये जरूरी है। क्योंकि वचन जानोगे, वचन स्वतंत्र कर देगा आपको। क्योंकि ज्ञान अधूरा होना बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत जरूरी है। आज जिस व्यक्तियों के पास ज्ञान है वो कभी फंसता नहीं, जल्दी ख्याल रखना है ना। तो अनजान नहीं बचना है, बनना है, इसलिए ख्याल रखना। ठीक है, हालेलुया। आइए आज देखेंगे कुछ विश्वास के उदाहरण के बारे में। आज विश्वास देखेंगे कि बिलीव क्या चीज है, और बिलीव करने से सचमुच
कहिए तो पहाड़ भी टल जाता है। हालेलुया। पहाड़ भी टल जाता है। यदि आपके अंदर कोई डर है, यदि विश्वास कर गया हमारे अंदर डर नहीं है, तो आपको डर को निकाल के ऐसे फेंक देता है जैसे किसी को जो है एक्सीडेंट में उठा के फेंक देता है बहुत दूर। इसलिए ख्याल रखें। तो आइए हम आज एक वचन देखेंगे, क्योंकि वचन जो है तलवार है, वचन जो है AK-47 है। ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। जब ये नहीं जान पाओगे इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए वचन के पीछे भागना है। वचन के लिए एक हम जो है परमेश्वर का वचन देखना चाहते हैं। ये देखिए बाइबल में जो परमेश्वर ने ये वचन को इसमें अपनी वचनों के द्वारा निर्धारित करके हमको दिया है, ये आशीष का कारण है। हम देखेंगे इब्रानिया और 4:12, इब्रानियों का नया नियम का 6वां बुक है, 4:12 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और सबल और हर एक धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू। यहाँ देखेंगे हम परमेश्वर के वचन को। देखिए वचन के पीछे भागना, मिराइकल के पीछे ना भागो, चमत्कार के पीछे मत भागो। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं दानियल के बुक, उसमें भी 2 में भी 6 में भी लिखा हुआ है कि समयों और ऋतुओं को बदलने वाला कौन है? खुदावन खुदा है। जब अध्याय 2 पढ़ेंगे उसमें लिखा है समयों और ऋतुओं को बदलने वाला खुदावन खुदा है। और वही जब हम 6 के जब पढ़ेंगे उसके अंदर जो है खुद लिखा हुआ है, वचन के पीछे नहीं भागना चाहता हूँ, वहाँ लिखा हुआ स्पष्ट कि चमत्कार करने वाला, चिन्हों को दिखाने वाला खुदावन खुदा है, कोई मनुष्य नहीं है। ये ख्याल रखना। इसलिए वचन 2 धारी तलवार है, दोनों तरफ उसका चोखा धार है, जिधर के तरफ वो घूमेगा उसको मार देगा। यदि इससे नहीं बिलीव हो रहा है तो आप रोमियो 2:11 देखिए, वहां स्पष्ट लिखा है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। तो एक तलवार जो होता है ना, एक जो आप रिवॉल्वर रखते हो, आप बंदूक रखते हो, अपने घर में कुत्ता रखते हो, अपने घर में जो है सांप पाल के रखते हो, एक दिन आपको एक खतरा दे सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो 2 धारी तलवार है, वो जो है अनर्गल किसी को खतरा दे ही नहीं सकता है। वो उसी को केवल मारता है जो कि वो दंड के योग्य है। हालेलुया। दंड का आगे बताएंगे हम इसमें, वो दंड के। इसलिए परमेश्वर के वचन में यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। आपकी विचार क्या है, वो परमेश्वर का वचन जांचने में उत्तरदायी है। वो जांच करता है, वो पड़ताल करता है, वो तफ्तीश करता है, वो इंक्वायरी करता है। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास के पीछे जाएंगे। आपका विश्वास आपको स्वतंत्र कर सकता है, आपका विश्वास आपको आजाद कर सकता है, आपका विश्वास आपको डिलीवरेंस कर सकता है। ये पावरफुल वचन है। हालेलुया। पावरफुल। आपको वचन के पीछे जाओगे तो किसी भी जो है यूनिफॉर्म में दम नहीं है जो परमेश्वर के यूनिफॉर्म में दम है। हालेलुया। ये जान लीजिए इस बात को, क्योंकि परमेश्वर जो है निष्पक्ष विचार से चलने वाला परमेश्वर है। वो अन्याय को नहीं देख सकता है। इसलिए हमेशा ख्याल रखना इस बात को। हम जब वचन देखते हैं, पढ़ना नहीं है, जब हम पढ़ते हैं ऐसा 59 के 1 तो वहां लिखा, सुनो यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है, ना बहिरा हो गया है कि तुम्हारी आवाज को सुन न सके। हालेलुया। लेकिन वही दूसरा जब हम देखते हैं पॉइंट, उसमें लिखा है तेरे पाप के वजह से, तेरे कुकर्म के वजह से, तेरे चालाकी के वजह से, तेरी चोरी के वजह से, तेरी महीनी के वजह से परमेश्वर सुनता नहीं है।
परमेश्वर सुनता नहीं है। आप लोगों को देख, आपको मन को साफ करना पड़ेगा, आप बारीकी में चलना बंद करना पड़ेगा और बिल्कुल भोले बनना पड़ेगा। ये जो है जब पढ़ते हैं मत्ती 11:25 वचन में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने किसी विद्वानों पर, किसी फरीसियों पर, किसी जो है विश्वासियों के ऊपर, किसी भी क्या नाम है पास्टरों के ऊपर नहीं प्रकट किया वचन, और बच्चों को ऊपर प्रकट किया है। बच्चों को ऊपर, इसलिए कि बच्चों को कोई मतलब नहीं इस दुनिया से, वो बिल्कुल निष्पक्ष विचार से और दिल साफ करके चलते हैं। तो हम लोग बच्चे हैं परमेश्वर के, तो हमको बिल्कुल साफ चलना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हालेलुया। आइए एक वचन देखेंगे, हम एक एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों, हम इब्रानियों से बाहर नहीं जाएंगे आज। इब्रानियों 11:17 से लेके 25 तक पढ़ना है, लेकिन इब्रानियों के 11:17 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। हालेलुया, नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अब देखिए, यहाँ देखना मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं सोशल मीडिया पर हूँ, ये जानने वाली बात यह है कि बहुत लोग ये बाइबल के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जितने विश्वासी हैं, प्राचीन विश्वासी हैं, पुराने विश्वासी, प्राचीन का अर्थ है, तो यहाँ लिखा है विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना। क्योंकि अब सोचिए, जो 99 वर्ष के जो बाप को यदि पुत्र हुआ हो और उसका घर सुनना हो, वो राजा हो, अमीरों में से अमीर हो, और यदि एक बच्चा दिया, आप परमेश्वर फिर कह दे कि इसको ले जा, इसको जो है बलिदान चढ़ा दो, फिर भी परमेश्वर के वचन को वो सच्चा जाना कि परमेश्वर ने जब दिया है तो देने को जानता है, तो लेने को भी जानता है। इसलिए जो है उस अपनी इसहाक बेटे को, एकलौता पुत्र को उन्होंने ले जाकर के चढ़ाने का काम किया, लेकिन वो चढ़ाने नहीं दिया परमेश्वर, केवल उसके भावनाओं को, दिलों को जांचने का काम किया। जैसे आप लोगों ने अभी देखा है कि गांठ गांठ और गुदे गुदों को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं के और विचारों को जांचता है। इब्रानिया 4:12 में आप लोगों ने देखा, क्योंकि परमेश्वर विचारों से खुश होने वाला है, चरित्र से खुश होने वाला है, कैरेक्टर से खुश होने वाला है, वो आपको देखना है। मेरे भाइयों, आज से ये नहीं कह रहा हूं, बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, अब बार बार कहता हूं, अपनी चाल चलन को ठीक करो तो सब कुछ ठीक ठाक। यदि नहीं करोगे तो हमेशा तो फंसा ही रहेगा, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल की बात है। इसलिए देखिए 18 वचन यहाँ देख लीजिए, मैं समय ज्यादा ना लेते हुए मैं खुद पढ़ देता हूं। यहाँ लिखा है 18 वचन जब देखते हैं 11 के, तो वहां लिखा, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, और वह अपने इकलौतों को चढ़ाने लगा। क्या कहा? वो इतना कहने के बाद भी, इतना करने के बाद भी परमेश्वर पे इतना बड़ा यकीन किया, इतना बड़ा प्रतीति किया कि अपनी बेटे को प्रेम से नहीं यहाँ देखने का कोशिश किया, और उसने परमेश्वर से प्रेम किया। अपने इकलौता पुत्र को जब चढ़ाने गया तो परमेश्वर का भविष्यवाणी वहां एक स्वर्गदूत का हुआ और कहता है कि देख अब्राहम, तेरे को हमने मेमना दे दिया है चढ़ाने के लिए, अपने बेटे को कदाफान नहीं करना, इसको छुड़ा ले, इसको हटा, और मेमने जो ये फंसा हुआ है इस जंगल में, झाड़ी में, उसको ले आके बलि चढ़ा दे। काश आज तक वो 99 वर्ष माने रखता है, आज के डेट में ले लीजिए 99 वर्ष में यदि उस वक्त परीक्षा के घड़ी आया, अब्राहम कहता नहीं आपने बच्चा दे दिया, कदाप ऐसे नहीं होने देंगे। अपनी बीवी को भी नहीं बताया, क्योंकि माँ का जो हृदय कोमल होता है, अकेले इसहाक को लेकर के चला गया और बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इतना प्रेम किया जब अब्राहम, तो परमेश्वर उसको छुड़ाने को जानता है।
हालेलुया। हालेलुया। और छुड़ाया, तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट। वहीं हम 19 देखते हैं, वहां लिखा क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। कैसे मिला देखिए, हम देखेंगे 20 में यहाँ लिखा है, विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों को विषय में आशीष दी। देखिए यहाँ कैसी बात कहा गया, यह स्पष्ट उनकी कुल में, उनकी खानदान में चलता आया है, उसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विश्वासी के द्वारा, यदि आप विश्वास करती हैं, आप विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर के जो है महिमा को देखेंगे। और यदि आप विश्वास नहीं करती हैं, नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर के सामने झूठा है, मिथ्या है, आप गलत हैं, आप नगलेट हैं। इसलिए सच्चा उस परमेश्वर ने अपनी लहू बहा करके, जब पढ़ते हैं इसी इब्रानिया 9 के 22 में, तो वहां लिखा है लहू बहाकर उन्होंने बिना लहू के पापों को क्षमा नहीं है। परमेश्वर ने लहू इसलिए बहाया, उस लहू को पुकारना है। इसी लहू को उदाहरण में मैं कहना चाहता हूं, वो विश्वास पर चले हैं लोग, वो लोग यकीन पर चले हैं, वो प्रतीति पर चले हैं, वो प्रतीति किए हैं। हम प्रतीति नहीं करते हैं, इसलिए हमारा काम नहीं होता। आप प्रतीति कर लीजिए, आपको परमेश्वर जो दे दिया, आपके दासों के द्वारा जो मुख से निकला, तो परमेश्वर के तरफ से है। क्योंकि मत्ती 10 का 20 पढ़ते हैं, वहां स्पष्ट लिखा है, बोलने वाला तू नहीं है, बल्कि पिता का आत्मा तेरे अंदर बोलता है। हालेलुया। पिता का आत्मा बोल, जिन्होंने समझ गया इस बात को कि पिता के आत्मा दासों के अंदर होके बोलता है और प्रतीति कराता है, तो आपका काम सफल हो जाएगा। कोई शक नहीं है, आपको कलीसिया बुलाने की जरूरत नहीं है। आपको यकीन है, विश्वास है, प्रतीति है, तो अपने आप चल के आएगी और उसको आप अनुग्रह से परिपूर्ण कर सकते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं, हम देखते हैं 21 आयत में वहां लिखा, विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। फिर भी क्या करता है, उसके अंदर दम नहीं था। अपनी दोनों बेटों को जो है देखिए कैसे यहाँ पुकारता है, कैसे कहता है। ये विश्वास का प्रतीक आपको दिया जा रहा है कि विश्वास क्या चीज है। एक दो विश्वास जानेंगे तो आपको स्वतंत्रता मिल सकती है। आपको यदि जिधर ले जाना चाहेंगे लोग, उधर आप चले जाएंगे। इसलिए आप जितनी बुराइयां हैं उससे इग्नोर कर दीजिए, दरकिनारा कर दीजिए। आप विश्वास पर कलेक्ट होकर के परमेश्वर के साथ जुट जाएंगे। हालेलुया। फिर देखिए परमेश्वर कैसे करता है। बुढ़ा होकर के भी उन्होंने दंडवत किया और दोनों पुत्रों को एक एक करके आशीष दिया। क्यों? वो जानता था कि मैं सच्चा हूं तो हमारा परमेश्वर भी सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर परमेश्वर बना देता है। क्योंकि आप नहीं बोलते हैं, पिता का आत्मा आपके अंदर बोलता है। इसलिए इस बात को आपको जानना पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो धोखा खा जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, तैयार हो जाइए। आपका परमेश्वर इतना निक्का नहीं है, छोटा नहीं है कि आपको मदद नहीं कर सकता है। वो मदद करने के लिए तैयार है। आप हो जाइए तैयार, आपको होने का तैयार जरूरी है। आप जब तैयार हो जाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरित 16 के 31 में, आप बचत तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मैं बचता नहीं हूं, दूसरे को बचाने चले जाते हैं। पहले हम बचेंगे तभी दूसरे को बचा सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसका मतलब ये हुआ, आप तैयार हो जाइए। आप एकदम सामर्थ्य के साथ दुआ करिए, प्रार्थना करिए, दर्पण रोज देखिए। दर्पण देखने का अर्थ आपका है, ये धर्मशास्त्र को रोज पढ़िए, चाहे 2 आयत ही क्यों न पढ़ते हैं। प्रत्येक दिन ये नियम बना लीजिए, उस नियमावली को पालन करिए, तो मैं कह रहा हूं शैतान धराशायी हो जाएगा, आपकी जीत हो जाएगी। हालेलुया। इसमें कोई शक नहीं है। इस बात को आपको जानना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। इतना ही नहीं, आप देखिए 22 आयत में
विश्वासी से यूसुफ ने, जब वो हम मरने पर था, तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दिया। हालेलुया। देखिए, ये जो है इतनी बड़ी विश्वास है कि देखिए क्या यहाँ बोला जा रहा है। ये परमेश्वर के हमें सिर्फ विश्वास से लेना है। ये विश्वास में स्पष्ट कर दे रहा है कि वो जो आज्ञा दिया बच्चों को निकलने के लिए, वो बच्चों को बताया और बच्चे वैसे ही किए। आजकल देखिए माँ बाप का कोई जो है आज्ञा पालन नहीं करता है, कोई भी हुआ और मजबूर होकर माँ बाप अपने आप को संतोना कर लेता है। बेटा बेटी को चाहता है पूरब जा तो पश्चिम जाने लगता है। मेरे अजीज भाइयों, यदि परमेश्वर के साथ सचमुच आप विश्वास के साथ जुड़ते हैं तो आपके बच्चों के अंदर भी वो विश्वास और सामर्थ्य जाएगा, श्योर जाएगा। और आप क्या चिंता करते हैं? आप चिंता करने वाले कौन होते हैं? जब पढ़ते हैं पहला पतरस 5:7 वहां स्पष्ट लिखा है, सारी चिंता उसी पर डाल दे, उसका तेरा ध्यान है। वो ध्यान रखा हुआ है। वही जब भजन 55:22 पढ़ते हैं वह लिखा, सारी बोझ यहोवा पर डाल दे। वो क्या करता है? वो तेरे बारे में जानता है, वो तुमको सौंप दिया है और तेरा फिक्र करता है कि नहीं करता? आपको जानना है। आप लोग चलिए तो सही से, मेरे अजीज भाइयों, मेरे बहनों और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और बच्चियों, सबके लिए सुबह का संदेश है जो अपने माँ बाप का आज्ञा को पालन करिए, क्योंकि धर्मशास्त्र भी कहता है माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं। आज सोचने वाली बात है। आज परमेश्वर के दरबार में आने का मतलब ये हुआ हम सबसे हट के हैं, सबसे हट के हैं मेरे भाई, हट के हैं। कब हटके होंगे? आप जो है खुद माँ बाप है, बच्चों के लिए प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए और यकीन रखिए वो कहे नहीं वर्ल्ड लेवल में कहीं भी हो है, तभी भी परमेश्वर उसको उठाएगा, खड़ा करेगा, उसकी मन को बदल देगा और उसको रास्ते पर ले आके चला देगा। इसमें कोई शक नहीं है। आपको चलने की जरूरत है, इसलिए वचन से प्रीति करिए, वचन से प्रेम करिए और खास करके बिलीव के साथ, विश्वास के साथ। विश्वास नहीं करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे, हम 23 वचन देखेंगे, वहीं 11 के लिखा है, विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ जो बात इसलिए हुआ है इसमें, क्योंकि ये जो मूसा जो है, मूसा के ऊपर खतरा था और वो खतरे की वजह से उसकी माँ बाप ने उसको जो है नदी पर केले के डुमुखे पर रख करके छोड़ दिया कि अब हम सब्र कर लेते हैं अपनी बेटा को, कोई बात नहीं है, परमेश्वर इसको बचाएगा। जो कि इसको खतरा है वो खतरे से वही बचाने वाला है, कोई राजा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और वो जा रहा है और फिरौन का जो बेटी है, अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, आगे पढ़ देते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो ये जो है पाई और अपना वो जो खुद जो है उसको पालन पोषण करके, लेकिन फिर भी मूसा ने उसको मां स्वीकार नहीं किया। ये विश्वास है। देखिए वो विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर काम करता था। यहाँ स्पष्ट है, हम देखेंगे 24, विश्वासी से मूसा के सियाना होकर फिरौन के बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। क्या समझा? इनकार कर दिया। वो कहा जी नहीं, ये सवाल नहीं उठता है ऐसा। क्यों? हम देखेंगे 25 में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। क्या समझे? परमेश्वर के साथ दुख भी आ जाए, परेशानी भी आ जाए तो हमको घबराना नहीं चाहिए, उस परमेश्वर की इबादत करना चाहिए, वो आपके लिए रास्ता खोल देगा। लेकिन हम लोग रास्ता बदल देते हैं, अपने बच्चों को निहारने लगते हैं, अपने परिवार पर स्वार्थ जाहिर करते हैं, लेकिन परमेश्वर पर हम जाहिर नहीं करते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है, सुबह के समय जितनी कलीसिया है, जितने चर्च में लोग हैं, आप बच्चों का फिक्र मत करो, परमेश्वर बच्चों का फिक्र करना जानता है। यदि माँ बाप ठीक से चलता है तो ये ख्याल रखिएगा।
इसलिए माँ के गोद में ही बच्चा दम तोड़ देता है कि नहीं तोड़ देता है? लेकिन पिता के गोद में जो सुप्रीम पावर है, स्वर्गीय पिता है, उसके गोद में रह करके कभी दम तोड़ सकेंगे आप? कदापि नहीं। इसलिए परमेश्वर से विश्वास के साथ जुट जाइए। सबसे अनुरोध है, सब लोग सुन रहे हैं वचन को, ये परमेश्वर का वचन है, मेरा वचन नहीं है। इस वक्त परमेश्वर जो बोलता है उसको सुनिए और उसका लाभान्वित होइए। नहीं लाभान्वित होंगे तो आपकी गलती है इसमें। इसलिए परमेश्वर जिसको जो कुछ दे दिया है वो समझ लो दे दिया है तेरे को, अब उसको चुगलाना शुरू करो। हालेलुया। अब उसको इग्नोर मत करो। परमेश्वर जिसको बच्चा दिया है दे दिया है, जिसको सुख दिया है दे दिया है, परमेश्वर जिसको दौलत दिया है दे दिया है, जिसको नौकरी चाकरी देना है दे दिया है। एक बार देकर वो वापस नहीं लेता, वो लेता ही नहीं। आपके चाल चलन भी बदल जाए तभी भी परमेश्वर जो है सत्य ईश्वर है, वो कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं है। हम बदल जाते हैं बहुरूपिया के रूप में होके। इसलिए अनुरोध है मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुरूपिया वाला काम ना करो और बिल्कुल सही से चलो। हालेलुया। नहीं विश्वास है तो आइए हम एक वचन देखेंगे, इब्रानियों 11 के 27 से 32 तक। इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। इब्रानियों 11 के 27 से 32 तक यहाँ लिखा हुआ है। जब 27 पढ़ते हैं, लिखा है, विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। ये मूसा की बात हो रही है, ख्याल रखना। क्योंकि वो जो है परमेश्वर के जो है, ये जान लीजिए, राजा के जो क्रोध था उसका कोई वो डर नहीं किया कि वो हमको मार देगा, जो कुछ कर देगा, उधर मैं जाना नहीं चाहता हूं। तो ये स्पष्ट कर दिया कि वो अनदेखे को वो देखा समझा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ जो वस्तुएं हैं वो बहुत दिन के लिए है, वो कभी सड़ती गलती नहीं है, क्योंकि पाप की वस्तु से नहीं बनी है वो। इसलिए उस परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के दिया हुआ संपत्ति पर विश्वास रखिए, वो है आपका बिलीफ। हालेलुया। नहीं तो कुछ भी नहीं है। वही देखते हैं जब 28 वचन में वहां स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ देखिए पहले 28 का कहता है विश्वासी से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। कई बार मैं प्रचार कर दिया हूं, इस बात को आप लोग जानते हैं कि देखिए परमेश्वर ने मूसा से, उसी मूसा की बात हो रही है जो मूसा के बचा के ले आया और कहा कि सारे कहो अपनी जो है इस्राएलियों से कि वो जो है तसले में लहू को एकत्रित करें और पहला नर हो उसको लेकर के बलि करें और फसा के पर्व मनावें, और जो लहू होगा अपने चौखट के ऊपर के सिरे और दोनों अलंगों पर सेंटर में लगाएगा, तो जो स्वर्गदूत हमारा यहाँ से जाएंगे सब वो लहू को देख करके आपका कुछ नुकसान नहीं करेंगे और केवल मिस्रियों का केवल करेंगे, आप लोग इस तरीके से बच जाएंगे। तो प्रार्थना में ये दम है मेरे भाइयों मेरे बहनों कि आप प्रार्थना करते हो ना तो आप बच जाते हैं और आपको परमेश्वर बचाता है। लेकिन प्रार्थना में दम होना चाहिए। प्रार्थना नहीं करेंगे ठीक से तो कोई फायदा नहीं है। कि प्रार्थना एप्लीकेशन है हमारा, हमें एप्लीकेशन देना चाहिए परमेश्वर को, तो जो फॉरवर्ड कर देगा आपके वो जो एप्लीकेशन को, और आप जीत जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए आपको ये विश्वास करना होगा कि देखिए परमेश्वर का जो वाणी निकलता है ना, ये मनुष्य नहीं है कि कभी झूठ बोलते हैं, कभी आए कभी बाएं कभी दाएं। वो एक बार जो फैसला ले लेता है तो परमेश्वर उसी को उनको करता है। नहीं उदाहरण आपको देख के बता देते हैं, यदि जज एक बार फैसला कर देता है तो कलम को उस समय वो तोड़ देता है और फिर दोबारा वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसमें वो फैसला उसका सुनिश्चित हो जाता। उसी प्रकार जब एक मनुष्य जो है परमेश्वर के जो ठहराया हुआ है, वो जब ऐसा बात सोच सकता है कि हमको करेक्ट ये काम करना है, तो ये बताइए हमारा परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? मैं जानना चाहता हूं। इसलिए जान लीजिए परमेश्वर आपको आशीष दे दिया है तो दे दिया है, आपको जो कहा है वो पूरा करके देगा। वो परमेश्वर है, कहता है वो पूरा भी करता है।
हालेलुया। हालेलुया। विश्वास का पहचान है, विश्वास की पहचान है कि आप देख लीजिए यहाँ क्या कहता है, वो नहीं डाला, यहाँ विश्वासी से उसने फंसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ नहीं डाला। वहीं हम 23 में देखते हैं, वो 29 में वहां बताता है कि विश्वासी से लाल समुंदर के पार ऐसे उतर गए, यही लोग हैं 6,35,550 पार उतर गए जैसे सूखी भूमि पर उतरे हो, सूखी भूमि पर। आप वही देखिए, मिस्रियों ने भी ऐसा ही करना चाहा, नकल करके सब उसी में डूब मरे। इसलिए डूब मरे क्योंकि उन लोगों का नियत, मेरे भाइयों मेरे बहनों, नियत गंदा था। उनका नियत गंदा होने, क्योंकि वो अटैक परमेश्वर के लोगों को अटैक करना चाहा। तो ये बताओ, जब परमेश्वर जिसको खुद को अपनी जो है पंखों के आड़ में लिया हो, तो ये बताइए उसको भला कौन मार सकता है, कौन नुकसान कर सकता है? कोई नहीं। आपको यकीन पर चलना है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप यकीन में रहेंगे तो आपको कोई भी यूनिफॉर्म, कोई भी वर्दी आपका नुकसान नहीं कर सकता। हमको परमेश्वर पर घमंड है, हमको जो है यूनिफॉर्म पर घमंड नहीं है। यूनिफॉर्म वाले को भी आना पड़ेगा दौड़ करके उसमें, जब परमेश्वर के जब मार गिरेगी तो है। परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर जल्दी दंड नहीं देता किसी को, वो क्षमा करने को जानता है, वो आपको मोड़ने को जानता है, वो बार बार आपको चांस देता है, संभल जा संभल जा संभल जा। आप नहीं संभलते हैं, तब फिर जो है नहूम का बुक देखिए और पढ़िए, उसमें 1 का जब वहां 5 वचन देखिए क्या कहता है, वो सर्वनाश कर देता है, वो फिर छोड़ता नहीं। कहता है कि फिर हम वापस आने का रास्ता ही नहीं देते हैं उसको, वापस आने का रास्ता ही नहीं देते हैं। वो रास्ता भूल जाता है, जो आपको अटैक करना चाहता है वो आएगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया। इसलिए इस बात को जानिए, जानेंगे तब समझेंगे, न तो नहीं। अब देखिए हम 31 वचन देखते हैं, लिखा विश्वासी से राहाब वेश्या। ये बहुत अच्छा लगता है वचन मेरे को जब पढ़ता हूँ। एक वेश्या जो कि किसी जाति में, कुम में नहीं आ रही है, किसी मर्यादा इज्जत में नहीं आ रही है, फिर भी देखिए ये परमेश्वर से इतनी बड़ी प्रेम की है, बिना जाने हुए उनके लोगों को छिपा कर रखा, उस दूतों को छिपा कर रखा। तो बताइए आप लोग विश्वास में चल के बपतिस्मा लेकर के भी आप लोगों को प्रारूप का पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? यह देखिए, विश्वासी से राहाब वेश्या ने आज्ञा मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ मेरे भाइयों, देखिए परमेश्वर के जो दूत दोनों गए थे और फिरौन चाहता था, पता चल गया वहां कि इनको मार गिराना है, इनको वापस नहीं जाना है, जाने नहीं देना है, तो कोई नहीं बचा सका। लेकिन वो वेश्या होकर के अपने घर में ऊपर कोठे पर सनई के लकड़ी के नीचे उन लोगों को छिपा कर रखा था। चारों तरफ जांच पड़ताल होने के बाद कुशल से भोजन पत्र करा करके वापस किया। अब परमेश्वर जब अपना स्वर्गदूत को भेजा, आप लोगों को पता होगा 12:29 पढ़ेंगे जब आप निर्गमन, तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है। तब क्या किया है वहां जो है अपनी राहाब को बचाने के लिए परमेश्वर ने हुक्म दे दिया उस स्वर्गदूतों से कि देख, यदि राहाब वेश्या के घर और उनके परिवार को छोड़ करके सबको नाश कर देना, लेकिन उसके ऊपर हाथ मत डालना, क्योंकि जो हमारे तरफ के दूत दोनों गए थे उन्होंने कुशल से रखा और उनको वापस किया है। इसलिए आपको दुनियावी में ना चल के इस बात को जानना पड़ेगा कि एक वेश्या होकर के परमेश्वर से इतनी बड़ी विश्वास के साथ चल सकती है, चल सकते हैं लोग, तो हम लोग विश्वासी होके क्यों नहीं चलेंगे? इसलिए मरकुस 16:16 वहां लागू है कि देखो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो नहीं मानेगा दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यानी क्योंकि इसलिए तो जान करके भी अनदेखा कर रहा है, जान के भी उसको जो इग्नोर कर रहा है। लेकिन ये कितना सही है वैसे, कितना सही है कि उन्होंने बचाई है, उन लोगों को संभाल के रखी, तो परमेश्वर ने गिफ्ट दे दिया कि नहीं दे दिया?
है क्या परमेश्वर से वो कहने गई, कंप्लेंट करने गई कि हमने एहसान किया है? आप जब परमेश्वर के साथ ठीक से चलेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है हम एहसानों के बदला देते हैं। हम एहसानों का, आप कहां भागते हो? आप कहां किस पेड़ पौधे के पीछे जा रहे हो मेरे अजीज भाइयों? आप एकदम टिक करके उस परमेश्वर से आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। वो परमेश्वर उठाएगा, खड़ा करेगा। आपकी सारे वचन को जानता है, सारे विनती को जानता है, अर्ज इबादत को जानता है। जब मत्ती 6:8 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है तेरी मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। उसको आप क्या बताएंगे? जब आप परमेश्वर के दरबार में जुट जाएंगे, ठीक से चलेंगे और चलेंगे, तो परमेश्वर आपको शिकायत करने का मौका देगा? कभी नहीं। वो तो खुद तैयार करने के लिए मेरे भाई तैयार है। ये बताओ, आप जो ठीक से चलोगे तो परमेश्वर क्यों नहीं उठाएगा आपको? क्यों नहीं खड़ा करेगा? ये ड्यूटी है। इसलिए देखिए, विश्वास के कुछ हमने आप लोगों को उदाहरण दिया है कि विश्वास से ही सब कुछ होना है। कैसे होना है? यदि विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बताइए, आप एक अपनी बेटा बेटी को शादी करते हो, विश्वास पर करते हो, कल क्या होगा ये नहीं देखते हो, लेकिन जिस तरीके से शादी कर देते हो ना, उसी तरीके से यदि आप इबादत करते रहो, प्रार्थना करते रहो, दुआ करते रहो, तो मैं कह रहा हूं उसके जीवन में कोई ऐसा संकट आ ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? अब मिल गया, इसके बाद मैं भूल गया, हमें मिल गया मैं भूल गया, कोई मतलब नहीं हमको, चलो जी छुट्टी हो गई, आज हम जो है और काम कर लेते। जी नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन पसीने के साथ काम करिए, मेहनत से करिए, आप हाजिरी भरिए घर की काम को, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर के आशीष का घर है, दिन है, उस दिन खुश होने का दिन है, आपको बरकत का दिन है, उसको मत छोड़ दीजिए, नहीं तो पीछे हो जाएंगे। क्या फायदा उसका? आप चलिए ना, सही से चलिए और ईमानदारी से चलिए, बरकत से चलिए, तरक्की से चलिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको उठाता है, आपको खड़ा करता है, फिर भी आपको डिगने नहीं देता है। लेकिन आप जब पाप में डूब जाते हैं तब आपको परमेश्वर छोड़ देता है, तब डिगते हैं आप जाके। तब हम नहीं पाप करेंगे तो हमको डिगने देगा वो? सवाल नहीं है। यदि हम माता पिता का आज्ञा का पालन करेंगे, बेटा बेटी कभी संकट में पड़ सकता है? कभी नहीं, कदाप नहीं पड़ सकता। तो हमारा सुप्रीम पावर हेवनली गॉड फादर जो है, आप जो देखिए, इस परमेश्वर को जानने की कोशिश करिए। जब जानेंगे तो आपको आजाद करेगा। आप मौसम के बारे में भी प्रार्थना करेंगे, आप गवर्नमेंट के बारे में प्रार्थना करेंगे, अच्छा गवर्नमेंट दीजिए परमेश्वर, और तो दे देगा, आपको दे देगा कि नहीं दे देगा? अब दूसरे को दुख है, परेशानी है, उसमें मदद के लिए प्रार्थना करिए, आपकी ड्यूटी बनता है। आपको एप्लीकेशन देने नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुन के रखा है, तो हमने नहीं भी जाना तभी भी हमको उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सबसे पहले हमको आशीष देगा, इसके बाद उसको देगा, क्योंकि मजदूर मजदूरी का हकदार है। इसलिए कुछ हमने विश्वास का हमने दिया, फिर हम वहीं आ जाते हैं। देखिए, हम जब देखते हैं इब्रानिया 4:12, तो यहाँ स्पष्ट कर देता है, क्योंकि ये वचन तलवार है। क्या है? हाँ, तलवार है, लेकिन किसको काटता है? क्या बता, अच्छा को काट देगा क्या? ये बताइए। आप नहीं हो तो रोमियो 13 और 1 से लेकर 7 तक बाद में पढ़ लीजिएगा। गवर्नमेंट को भी स्थापना करने का काम परमेश्वर ने किया है। थाना पुलिस को, कोर्ट कचहरी को बनाने का काम परमेश्वर ने काम किया है, पढ़ लेना। तो देखो जी, ये जानने की जरूरत है आप लोगों को। जब परमेश्वर सारा जो है टोटल नियम बाइबल के अंदर बंद है, आप लोग मिस यूज ना करें। हमको विनती है, सोशल मीडिया पर मैं हूं, मैं नहीं चाहता हूं काहे किसी का हत्या होगा, काहे किसी को मारेगा पीटेगा। आप गलत चले जाते हैं, अपनी रेडी के सामान छोड़ के दूसरे के रेडी के सामान क्यों बेचते हो? एक ही बंदा बेचे, अपना तो काफी है। हालेलुया। हाँ, तो अपना काम करो और सभी को मानवता से देखो, मानवता से, ठीक है कि नहीं? मानवता से देखेंगे तो प्रभु हमको इतनी जो है ताकत देगा कि उनको हम गाइड कर सकेंगे और उनको चला सकेंगे, उनको हम लाभान्वित कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे इस वचनों के द्वारा। आज विश्वास में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि वचन 2 धारी तलवार है। क्या है?
हाँ, ये कहने का मतलब ये जो इतनी खतरनाक है, ये AK-47 से भी बढ़ के है। ख्याल रखिएगा आप लोग। ये क्या समझते हैं इस वचन को? ये वचन के पीछे भागना है, वचन के पीछे जाना है, वचन को समझना है, तो आपको वचन काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जब शैतान वचन पढ़ सकता है मेरे भाई, और थरथरा सकता है, डर सकता है, घायल हो सकता है, तो हम कहते हैं इंसान कैसा है कि वो नहीं समझते। भजन 96 पढ़ना, कहने का मतलब ये है कि देखो जी, पशु पक्षी भी परमेश्वर की इबादत करते हैं, महिमा करते, तब मनुष्य क्यों नहीं करता है? मेरे को नहीं समझ लगता है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, मेरे बहनों, ये हमारा सुबह का संदेश है कि देखिए, जब पशु पक्षी कहते हैं जानवर है तो हट, लेकिन जानवर भी परमेश्वर का महिमा कर रहा है, तो हमें तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। हम कोई जात बदलने, धर्म बदलने यहाँ नहीं आए, बल्कि आप लोगों को ठीक करने के लिए आए हैं। जो आप लोगों को ट्रैक जो है, रास्ता चेंज हो गया है, वो रास्ता जब ठीक हो जाएगा तो बाल बच्चे का नाती पोतरे भी सब सही हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आपका जो पहाड़ वाला काम लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है, उसको भी परमेश्वर सहज कर देगा। बस हमें केवल विश्वास से जीत लेना है। जब विश्वास से जीत लेंगे तो परमेश्वर आपके पहाड़ भी उठा करके फेंक देने को जानता है समुद्र में। ख्याल रखिए। तो परमेश्वर आप लोग को आशीष दे इस वचनों के द्वारा। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ तुझ पर, और पिता परमेश्वर इस विश्वास को पिता परमेश्वर जगा के रखा एक वक्त, और दृढ़ कर खुदावन खुदा। और जितने बच्चे सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग, जितने सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सबको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत दे दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी कोई चापलूसी ना करने पाए प्रभु जी, क्योंकि आदि और अंत, अल्फा ओमेगा आप हैं खुदावन खुदा। आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को संभव करने वाला आप ही हैं। दया करिए, तरस खा लीजिए। सारी आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं। आपने दुआ सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद। दुआ यीशु नासरी के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोग को आशीष दे।